अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे आपने पहले वाले व्लॉग में देखा कि हम लोग तहज्जुद के टाइम गए थे अंदर सलाम पेश करने और फिर हमने फजर पढ़ी और फिर हम अपने होटल आ गए। तो ये उसी दिन का व्लॉग है, सेम डे का। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा नैप वगैरह लिया। हम लोग अब उठे थे जोहर के टाइम पे। जोहर में भी थोड़ा सा टाइम है, 11 बज रहे हैं आई थिंक। तो ये जन्नत की खिड़की से जी हसीन सा नज़ारा देखते थे। मैं उठते ही नज़ारे बस देखती रहती थी। यहीं पर मैं सारे काम करती थी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया। ये मेरे लिए जन्नत की खिड़की थी जहाँ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक नज़र आता था। और मैं इसे सारी ज़िंदगी भी नहीं भूल सकती, ना इस होटल को ना इस खिड़की को। खिड़की से तो मुझे मतलब दिली मोहब्बत है ना। तो यहाँ पे जी हम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर के भी हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया, तो अब हम जाए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। थोड़ा सा सो लिया था हमने, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग कितना सफ़र करके मदीने से मक्के आए। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सोए और फिर हम लोग अंदर चले गए तहज्जुद और फजर वगैरह पढ़ के। फिर हम आगे थोड़ा सा लेटे थे, वो भी 2-3 घंटों के लिए। तो यहाँ पे हमने ना गेट के बिल्कुल पास ही नमाज़ पढ़ ली थी। फिर मैंने कहा ऐसे तो नहीं ना जाना ना, थोड़ा सा तो अंदर चलते हैं ना। फिर हम सीधा 310 नंबर गेट से सीधा अंदर आना। ये सबसे अच्छा बेनिफिशियल हमें ये था, ये होटल हमारे लिए किसी गनीमत से कम नहीं था कि हम सिर्फ चलते थे। 310 गेट आता था और 310 गेट से सीधा ही सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक आता था। तो ये बड़ा कन्वीनियंट था, चलना तो मतलब पड़ा ही ना हमें। तो यहाँ पे शाम तो हो गई थी और यहाँ पे मैंने इसी वाली फ्रूट स्ट्रीट से ना ये मिक्स फ्रूट वाली ना स्मूदी ली थी, जिसके अंदर सारे फ्रूट्स की थोड़ी थोड़ी सी स्मूदी थी। ठीक है, ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। उस दिन फिर मैंने रात को कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, इतना इशा वगैरह पढ़ी और अंदर कुरान पाक वगैरह पढ़ते रहे, फिर सो गए। अच्छा, ये ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मस्जिद कुबा। इतना प्यारा मौसम था ना, मदीने का मौसम वैसे भी बड़ा सुकून वाला मौसम था। गर्मी थी जब हम गए थे अगस्त में, लेकिन सुकून, मैं एक सुकून की जो बात करी ना वो बहुत पीसफुल है। वैसा सुकून कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। मेरे हर व्लॉग में ना आप बस यही बात सुन रहे होंगे जब भी मैं मदीने के नाम लूँगी। अच्छा जी, हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा। आप प्राइवेट जो है टैक्सी करवा कर भी जा सकते हैं। अगर आप 2 से 3 या 4 लोग हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी सूट करती है। वो 15 रियाल 20 रियाल समथिंग लेती है। लेकिन यहाँ पे ना बसें, वैगनें, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। छोटी वैगन जिसे बोलते हैं लाहौर में, वो 2-2 रियाल में हमें मस्जिद कुबा उतार देती है। तो मैं जस्ट मैंने और अम्मी ने जाना था, क्योंकि भाई पहले ही वहाँ चले गए थे। तो इस वजह से जब हम इकट्ठे जाते थे ना, फिर हम टैक्सी करवा लेते थे 15 रियाल वाली, क्योंकि हम 3 ही लोग थे इस वजह से। तो बड़ा कन्वीनियंट सा सफ़र रहता है। ज़रूरी एवं शशके मारने की ज़रूरत नहीं होती। जाना तो आपने मस्जिद कुबा ही है ना, तो आपको वैगन में भी पहुंचा देना और आपको टैक्सी में भी पहुंचा देना। अच्छा, 2-2 रियाल में टैक्सियाँ भी चलती हैं, वो जो 7 सीटर गाड़ियाँ होती हैं वो भी आवाज़ें लगा रहे होते हैं, मस्जिद कुबा 2 रियाल। तो 2 रियाल में वो भी आपको उतार देते हैं। ये जी हम लोग आ गए हैं मस्जिद कुबा। इंतहाई खूबसूरत किस्म की मस्जिद है, ये भी बहुत खूबसूरत। ईच एंड एवरी चीज़ ही खूबसूरत है, मदीना हो या मक्का हो। ये भी मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मामा मेरी पहले आ चुकी हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो वो हमें सारी चीज़ें इस रास्ते में बताना और समझाना और दिखाना। तो खूबसूरत सी जी मस्जिद में हमने बहुत सारे नफिल पढ़े, थोड़े नहीं पढ़े, हमने ज़्यादा ही पढ़े। तो ये मस्जिद कुबा अंदर से है। यहाँ पे 2 नफिल पढ़ने का सवाब जी, एक उम्रे का है। तो आप मदीने आकर भी ना ढेरों ढेर उम्रे का सवाब जो है ना वो ले सकते हैं। मक्के में तो आप उम्रा करते रहते हैं और तवाफ़ करते रहते हैं। तो ये शर्फ जी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद कुबा को दिया था, वो भी स्पेशली मदीने वालों के लिए। क्योंकि उस टाइम पे तो मैं सोचती हूँ ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगी। जब मैं मक्के से मदीने आ रही थी ना, मैं पूरे रास्ते सिर्फ उन रस्तों को देख कर ये सोच रही थी कि इतने 100 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अभी तो फिर बसें हैं, रोड बने हुए हैं और आप टैक्सियाँ और गाड़ियाँ करवा के इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन जिस दौर में हिजरत हुई थी और जिस दौर में ये सारा कुछ हुआ था और ये चीज़ें सारी बनी थी और मौजे हो रहे थे और चीज़ें हो रही थी, इस्लाम फैल रहा था, इस्लाम के लिए जंगें लड़ी जा रही थी और इस्लाम के खातिर क्या कुर्बानियाँ दी जा रही थी, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। लिटरली ईमान ताज़ा होता है ये सोच सोच कर। तो वहाँ पे जी हमने 2 नहीं पढ़े, हमने बहुत नफिल पढ़े हैं। और हम 7 दिन 8 दिन मदीने में रहे हैं। मेरी अम्मा डेली हमें लेके मस्जिद कुबा पहुँची होती थी और हम ढेरों ढेर नफिल वहाँ पे पढ़ के हैं। बस अल्लाह पाक कबूल करे। यहाँ पे जी मेरी अम्मी के ख़जाने में से जो पाकिस्तान से चला हुआ है 10-15 किलो चने वाला ख़जाना, वो हमने मदीने में नज़र आ जाते हैं, मक्के में नज़र आ जाए, मस्जिद हरम में नज़र आ जाए, सहन में नज़र आ जाए, जहाँ पे भी हमें कबूतर नज़र आएंगे ना, हमने उन्हें चने खिलाने हैं। क्योंकि हमारे ना बैग में ना, हैंड बैग में चनों का एक शॉपर रहता था। फिर हमने जी ने चने खिलाए। फिर यहाँ पे मस्जिद कुबा के बाहर ना इस तरह डब्बे रखे होते हैं। ये आई डोंट नो ये कौन रखता है, बट ये होते हैं। मैं जब भी गई हूँ मुझे तो मिले हैं, पता नहीं आप लोगों को मिले हैं या नहीं मिले। तो यहाँ से खजूरें आप उठाएं और खाएं और अपना मुंह मीठा करें और वापस हरम को चले जाएं। तो हमने भी यहाँ से खजूरें उठाई। मैं तो डेली खाती थी यहाँ से और इतने मज़े की खजूर होती थी ना ये वाली, मैं कहती हूँ इतना मज़ेदार टेस्ट होता था इसका। खैर जी, फिर हम वापस आ गए। 2-2 रियाल हमने अगेन दिया और हम वापस आ गए। हमारा होटल बिल्कुल हरम के पास था, तो इसलिए हमें बिल्कुल ही परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बस वहाँ से ही मिलती थी, वैगनें वहीं से ही चलती थी। हमने अगेन वहीं पे ही आके उतरना होता था, तो हमारा होटल पास होता है। हाँ, जो लोग थोड़े आगे पीछे होंगे उन्हें तो चलना पड़ेगा ना। अभी इसने इस चौक में उतारा है, तो वो सामने हमारा होटल है, वो जो ब्लू ब्लू आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही है ना, वो वाला हमारा होटल है।
तो इस इतना डिस्टेंस था बस कि सामने सामने ही देख लो। यहाँ पे नन्हे मुन्ने से बच्चे जो है ना वो कबूतरों से खेल रहे थे, और जहाँ पे भी मैं मदीने या मक्के में बच्चों को खेलता हुआ देखती थी ना, तो मैं मैनिफेस्ट करके आई हुई हूँ अपना फ्यूचर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे अल्लाह ताला पे पूरा तवक्कल है कि मेरी मैनिफेस्टेशन ज़रूर कबूल होगी। मैनिफेस्टेशन बेसिकली जो चीज़ है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ तवक्कल है। हम बीइंग अ मुस्लिम है, हमारा तवक्कल अल्लाह पाक की ज़ात है, तो हम उसे कनेक्ट अल्लाह पाक से ही करेंगे। और जो नॉन मुस्लिम है वो उसको कनेक्ट यूनिवर्स से करते हैं कि जी आप अट्रैक्ट करो, आप मैनिफेस्ट करो, सोचो उस जगह पे के बारे में और फिर छोड़ दो, यूनिवर्स के हवाले कर दो, यूनिवर्स वो चीज़ आपको देता है। इस तरह की है, मैंने बड़े करीब से ना और बड़ा मैंने इस बारे में पढ़ा हुआ है, तो देखा हुआ है। तो भाई हमारे लिए सिंपल ज़बान में मैं आपको ये कहूँगी कि कहीं पे भी कुछ भी देखें ना, तो अल्लाह पाक से पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि आप उस जगह पे हैं। जैसे कि मैं मदीने में थी और फिर मैं जब ये बच्चों को देखती थी तो मैं इतना फ्यूचर मैनिफेस्ट करती थी कि मेरी नस्ल के बच्चे यहाँ पे खेलेंगे इस तरह। तो वो तवक्कल है कि अल्लाह पाक वो दिन भी दिखाएगा और मैं यहीं पर ही खड़ी होकर इसी तरह से देख रही होंगी। तो इस जस्ट अ तवक्कल, और इसे फिर करके आप अल्लाह पाक के सपोर्ट छोड़ दें, बस अल्लाह ताला मैंने आपको सपोर्ट कर दिया। ये है जी मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला की मस्जिद मुबारक, यहाँ पे उनका घर मुबारक था और इसके ऐन पीछे हमारा होटल था। हम हमसाए बने हुए थे। अल्लाह पाक मुझे ये दोबारा ये सारी फीलिंग्स जो है ना वो एक्सपीरियंस करने का मौका दे। अच्छा, दूसरी मस्जिद उसके सामने ही है, ये बिल्कुल मस्जिद गमामा है इसका नाम। और इसका नाम मस्जिद गमामा इसलिए कि अरबी ज़बान में आई थिंक गमामा का मतलब होता है बादल। तो वहाँ पे मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ना जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबी के साथ ना यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ाई थी इस जगह पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, साया नहीं था, यानी कोई भी ना। तो इतनी गर्मी थी तो बादलों ने आके साया कर दिया था। तो इस मस्जिद का नाम मस्जिद गमामा इस तरह पड़ा था। आई डोंट नो कि मैं इसमें मुझे कोई रेफरेंस नहीं पता इस चीज़ का, बट मेरे वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे थे, उन्होंने यही बात बताई तो मुझे पता, मैंने कहा यही होगी, लेकिन मस्जिद का नाम मस्जिद गमामा ही है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जी आगे पीछे वाली साइड पे, यहाँ पे गेट नंबर 10, 11, 12 और ये इस दूसरी साइड वाला है, यानी हम कल 37 वाली साइड पे गए थे जहाँ से अंदर हम लोग सलाम पेश करने गए थे, और ये है दूसरी वाली साइड। इस साइड पे भाई आप बैठे, यहाँ बाहर भी कालीन है, अंदर भी कालीन बिछे हुए हैं, आप कुरान पाक की तिलावत करें। मैं यहाँ हर सतून से लग के सोई हुई हूँ। मुझे जहाँ पे अंदर मस्जिद में अंदर एसी चल रहे होते हैं, बाहर एसी नहीं चल रहे होते, बाहर के पंखे चल रहे होते हैं जिसके अंदर से ये निकल रही होती है फुआर टाइप। तो बड़ा ठंडा सा यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। अच्छा, जेंट्स की अलग बनी हुई है, जेंट्स के दरवाजे अलग हैं, लेडीज़ के दरवाजे बिल्कुल अलग हैं। तो आप वक्त से पहले अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे जी हमें जगह मिल जाती थी। हम तो रहते ही अंदर थे, मैं और मेरी मम्मा ने सारा टाइम हमने हरम में ही गुजारा, मस्जिद में ही गुजारा। हम बहुत कम होटल जाते थे, सिर्फ हम या तो नैप नहीं जाते थे, या तो जब हमने नहाना धोना होता था जब जाते थे, या चेंज वगैरह कपड़े करना जब जाते थे, वरना हमने वज़ू करना अंदर, हम यही करते थे। तो अभी देखें कितनी जगह जो है ना वो है। और जैसे ही नमाज होगी और नमाज से पहले ही 1 घंटा आधा घंटा पहले इतना रश होगा, फिर आपको यहाँ पे भी जगह नहीं मिलती। हमारे साथ 2 दफ़ा इस तरह सीन हुआ कि हम लेट हो गए थे और हमें फिर बाद में जगह नहीं मिली। तो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ही एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम जाएंगे ज़ियारतों पे।